हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, शौर्य और अनोखी की कहानी। दोस्तों, अब लोगों को डर सताने लगा है कि ये शौर्य और अनोखी की कहानी कहीं अधूरी ही ना रह जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस सीरियल के ऊपर तलवार तो लटकी हुई है कि कभी भी इसका पत्ता कट सकता है। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि इस सीरियल को आपके अच्छे रेस्पॉन्स से ज़्यादा, यानी कि आप इसे ज़्यादा देखें, इससे ज़्यादा आपकी दुआओं की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों, अब सीरियल की स्टार कास्ट के बीच जो है काफ़ी बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है, जिसमें से एक कलाकार की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उन्हें आपकी प्रार्थनाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी मसले के बारे में कि आखिरकार क्या हुआ और आखिरकार इस सीरियल के कलाकारों को आपकी दुआओं की ज़रूरत क्यों है। दोस्तों, लास्ट एपिसोड तक आप देख रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, पूरी स्टारकास्ट आपको देखने को मिल रही है और सीरियल काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है फिलहाल तो। और ऐसे में दोस्तों, आपने शौर्य के बड़े पापा को भी सीरियल में जरूर देखा होगा। ऐसे में दोस्तों, शौर्य के बड़े पापा, इनका सीरियल में नाम तेज दिखाया गया है। दोस्तों, बता दूं कि उनका असल नाम जो है वो सूरज थापर है। ऐसे में दोस्तों, सूरज थापा जो है, बीते दिनों उनकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हालांकि दोस्तों, उनको हल्की बुखार थी, थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम भी थी। ऐसे में दोस्तों, उन्होंने इसके बावजूद भी सीरियल की शूटिंग जारी रखी, क्योंकि हो ना हो सीरियल की शूटिंग आई थिंक बायो बबल में की जा रही थी, जिसके कारण उन्हें संक्रमण का कहीं पर भी डर नहीं था। ऐसे में दोस्तों, वो लोग आराम से शूटिंग कर रहे थे और उन्हें लगा कि ये नॉर्मल सी कोई तबीयत उनकी ख़राब हो गई और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, बीते कुछ दिनों में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उनको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो गोवा में शूटिंग जो है वो बंद करेंगे, क्योंकि शायद तक गोवा में शूटिंग करने की इजाज़त भी बंद कर दी गई है। तो आई थिंक सभी लोगों ने बंद करने का फैसला लिया होगा और उन्होंने मुंबई आने का फैसला लिया। ऐसे में दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट पर जो है उनकी जाँच भी की गई, जिसके रिजल्ट आना अभी बाकी है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो मुंबई पर पहुंचे, उनकी सिस्टर ने बताया इस पूरे मसले के बारे में कि आखिरकार हुआ क्या था। उन्होंने बताया कि जब वो मुंबई से अपने घर पर पहुंचे, वहां पर उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। अचानक से उनका जो तबीयत थी, उनकी जो बुखार था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम्स उन्हें होने लगी। और ऐसे में दोस्तों, उन्हें एक वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल में ICU में भर्ती करना पड़ा, ICU में शिफ्ट करना पड़ा। ऐसे में दोस्तों, वाकई में उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब तक कहीं पर भी इस बात की पुष्टि ये नहीं हुई है कि उन्हें कोरोना ही हुआ था, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरह के उनके सिम्टम हैं या फिर जो उनके लक्षण अभी तक देखे गए हैं, वो पूरी तरीके से कोरोना वायरस के ही हैं। और अगर ऐसा है तो पूरी स्टारकास्ट जो है अब उनके ऊपर खतरे की घंटी जो है वो बज रही है, क्योंकि अगर पूरे कलाकार एक साथ ही काम कर रहे थे, एक ही जगह पर रह रहे थे, बायो बबल में शूटिंग कर रहे थे, और ऐसे में अगर कोई एक भी संक्रमित आता है तो बाकी सबको भी संक्रमण का पूरा खतरा हो जाता है। और ऐसे में दोस्तों, एक चीज़ तो आप देख ही रहे होंगे कि शौर्य भी कुछ दिनों से आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा सीरियल में, और शायद यही एक कारण भी हो सकता है कि वो अपने आप पर खतरा ना लेना चाहते हो। अब दोस्तों, आखिरकार सीरियल का क्या होने वाला है अब, तो आपको मैंने पहले भी बताया था दोस्तों कि इस सीरियल के ऊपर तो खतरे की जो तलवार थी वो पहले से ही लटक रही थी, क्योंकि दोस्तों, सीरियल में जो है इसको अच्छा रेस्पॉन्स बिल्कुल नहीं मिला था। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान शौर्य का जो किरदार निभा रहे हैं करणवीर शर्मा, उन्होंने भी ये बात को स्पष्ट किया था कि सीरियल की जो स्टोरी है वो तो यूनिक थी, लेकिन पब्लिक का रेस्पॉन्स उन्हें अच्छा नहीं मिला, और ये बात भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और ऐसे भी सीरियल की TRP बढ़ने की जगह लगातार गिर रही थी। एंड जब से सीरियल में गोवा वाला सीक्वेंस दिखाया गया है, सीरियल पूरी तरीके से बिगड़ सा गया है। बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो लोग दिखाना क्या चाहते हैं, और शायद कारण यही है कि सीरियल अब ऑफ एयर होने की कगार तक पर पहुंच चुका है। और अगर कोई भी कलाकार संक्रमित आता है, यानी कि सूरज थापा की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है कोरोना से, जो कि लगभग अब कंफर्म लग रही है कि वह पॉजिटिव आएगी। खैर, हम तो दुआएं कर सकते हैं कि पॉजिटिव ना आए। तो ऐसे में दोस्तों, अगर ऐसा कुछ होता है तो बाकी सारे जो एक्टर है, कलाकार है, उन्हें भी शूटिंग बंद करनी पड़ सकती है। ऐसे में दोस्तों, सीरियल पर अब खतरे की घड़ी जो है वो लगातार मंडरा रही है और कुछ भी कभी भी हो सकता है। आपने गौर किया होगा, अगर आप बाकी टीवी सीरियल्स भी देखते हैं तो लगातार इन सीरियल्स में बड़े चेंजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे, या फिर कुछ सीरियल तो टीवी से देखना ही आपको बंद कर दिए गए होंगे। उनकी जगह रामायण महाभारत जैसे सीरियल अब लगातार शुरू किए जा रहे हैं,
क्योंकि कारण ये है दोस्तों, जिस जगह भी लोकेशन फिक्स की जाती है वहां पर संक्रमण बढ़ जाता है और वहां पर लॉकडाउन हो जाता है। ऐसे में दोस्तों सीरियल्स के मेकर्स के पास इस समय इतनी ज़्यादा टेंशन है कि उन्हें खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि दिखाया क्या जाए। लगभग सभी सीरियल में आप नोटिस करेंगे तो एक ही एरिया में शूटिंग की जा रही है, बायो बबल के अंदर, यानी कि कोई होटल या फिर धर्मशाला को उन्होंने बुक किया है एंड वहाँ पर ही वो शूटिंग कर रहे हैं, जहाँ पर किसी को बाहर वाले को आने की इजाज़त नहीं है और कड़े कानून के साथ वो वहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप भी दुआ कीजिए कि शौर्य और अनोखी की कहानी की पूरी स्टार कास्ट सुरक्षित रहे और सूरज थापा जो है, जो कि आईसीयू में भर्ती है, वो जल्द ही रिकवर होकर लौट आए और फिर से हमें टीवी सीरियल्स के जरिए एंटरटेन करे, क्योंकि वाकई में मंझे हुए कलाकार हैं जो कि लंबे समय से टेलीविज़न से जुड़े हुए हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप उनके लिए प्रे करना ना भूलें और हो सके तो आप उनकी सोशल मीडिया साइट पर जाकर भी उन्हें विश कर सकते हैं, ताकि उन्हें और पावर मिले अपनी किसी भी बीमारी या फिर किसी भी खतरे से निपटने के लिए। ऑल न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि सारी अपडेट यहाँ पर मैं आपको देता रहूँगा उन सभी से जुड़ी। मैं अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।